क्या आपको लगता है कि अमीर और खुशहाल बनने के लिए कोई जादू चाहिए? अगर हाँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में यह जादू आपके हाथ में ही है, आपकी आदतों और रणनीतियों में। अब सोचिए, अगर सिर्फ 7 आसान रणनीतियां अपनाकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, तो क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको एक बेहतरीन किताब से मिलने वाले वो अमूल्य रहस्य बताएंगे जो आपको धन और खुशियों की ओर ले जाएंगे। इस किताब का नाम है 7 स्ट्रेटेजी फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है मशहूर लेखक जिम रोहन ने। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम कुछ जरूरी रणनीतियां अपनाकर न सिर्फ आर्थिक सफलता हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक संतोषजनक और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। तो चलिए, बिना कोई समय गंवाए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी को अमीरी और खुशियों से भर सकते हैं। रणनीति 1, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सिर्फ सपने देखता रहता है, लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाता? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगा, लेकिन वे यह तय ही नहीं करते कि कैसे, कब और कितना। जिम रोहन कहते हैं कि ध्यान से सोचे बिना लक्ष्य बनाना, बिना नक्शे के सफर पर निकलने जैसा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने हकीकत बने, तो सबसे पहले उन्हें कागज पर लिखें। कैसे लिखें? एक प्रभावी लक्ष्य। एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं अगले 5 सालों में अमीर बनना चाहता हूं कहने से बेहतर है, मैं अगले 6 महीनों में 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। 2 समय सीमा तय करें। बिना डेडलाइन के लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाते हैं। 3 रणनीति बनाएं। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, यह भी तय करें कि कैसे इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। रणनीति 2, ठोस योजना बनाएं और अमल करें। लक्ष्य लिखना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, इसे पूरा करने की ठोस रणनीति भी बनानी होगी। अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह सोचना होगा कि कौन सा उत्पाद या सेवा प्रदान करेंगे, कैसे अपने ग्राहकों तक पहुंचेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको तय करना होगा कि कौन सा क्षेत्र आपके लिए सही रहेगा, आप कितनी राशि निवेश कर सकते हैं, कौन से जोखिम हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। रणनीति 3, अपने टैलेंट और पैशन का सही उपयोग करें। कभी सोचा है कि जिन चीजों में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, वही आपको अमीर भी बना सकती हैं? अगर आपको लिखना पसंद है, तो आप ब्लॉगिंग या कंटेंट राइटिंग में करियर बना सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो आप एसईओ एजेंसी या सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में आप ऑनलाइन ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और बहुत ही कम निवेश में लाखों रुपए कमा सकते हैं। रणनीति 4, मानसिक स्पष्टता और निरंतरता बनाए रखें। जब आप अपने लक्ष्य और रणनीतियां कागज पर लिखते हैं, तो आपका मस्तिष्क अधिक स्पष्ट हो जाता है। यह आपको बार बार याद दिलाता है कि आप क्या चाहते हैं और उसे कैसे पाएंगे। यह आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है और आपके अंदर आत्मविश्वास भरता है। जब आप अपने सपनों को लिखकर एक रोड मैप बनाते हैं, तो वे सिर्फ सपने नहीं रहते, वे हकीकत बनने लगते हैं। अब आपकी बारी। अब सवाल यह है कि आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे। क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें, एक ठोस रणनीति बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाएं। क्योंकि याद रखें, एक मजबूत योजना और सही रणनीति के बिना सफलता सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाती है। धन और सफलता की राह, ज्ञान और कार्यवाही का जादू। क्या सिर्फ सपने देखने से सफलता मिल जाती है? नहीं। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने वाले लोग वही होते हैं जो सही ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस पर अमल करते हैं। जिम रोहन कहते हैं, ज्ञान की ताकत तब तक बेकार है जब तक उसे सही दिशा में इस्तेमाल न किया जाए। तो चलिए, आज हम जानेंगे कि कैसे सही ज्ञान और ठोस कार्यवाही आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। रणनीति 5, अपने लक्ष्यों के लिए सही ज्ञान प्राप्त करें। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने और सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सही ज्ञान। आपका लक्ष्य चाहे एक ब्लॉग शुरू करना हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना हो या कोई बिजनेस खड़ा करना हो,
अगर आपको उसके बारे में सही जानकारी नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे पाएं सही ज्ञान? एक, इंटरनेट का सही उपयोग करें। आज इंटरनेट पर लगभग हर चीज की जानकारी मौजूद है। आपको बस सही प्लेटफॉर्म चुनना है। 2, ऑनलाइन कोर्स करें। कई प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, उदेमी, लिंक्डइन लर्निंग आपको ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग सिखा सकते हैं। 3, अच्छी किताबें पढ़ें। बड़े बिजनेस लीडर्स और सफल लोगों की किताबें पढ़कर आप उनकी रणनीतियां सीख सकते हैं। 4, मेंटर और नेटवर्किंग से सीखें। उन लोगों से जुड़े जो पहले से सफल हैं। उनके अनुभव और सुझाव आपको सही दिशा देंगे। 5, सेमिनार और वर्कशॉप में भाग लें। बिजनेस इवेंट्स और सेमिनार्स से आपको नई जानकारियां और नए अवसर मिल सकते हैं। याद रखें, जानकारी की दुनिया में अनजान रहना खुद को अंधेरे में रखने जैसा है। रणनीति 6, ज्ञान का सही उपयोग करें। सिर्फ सीखें नहीं, अमल भी करें। सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना काफी नहीं है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और सीखते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे करें ज्ञान को अमल में? 1, छोटे कदम उठाएं। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। हर दिन एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठाएं। 2, जो सीखा है उसे तुरंत लागू करें। अगर आपने ब्लॉगिंग सीखी है तो आज ही पहला ब्लॉग लिखें। अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखी है तो आज ही एक छोटा कैंपेन बनाएं। 3, अपने प्रयासों को ट्रैक करें। हर हफ्ते यह देखें कि आपने क्या नया सीखा और क्या नया किया। 4, अपनी गलतियों से सीखें। शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन उनसे डरे नहीं। हर गलती आपको बेहतर बनाएगी। सबसे जरूरी बात, ज्ञान वह शक्ति है जो सही समय पर सही दिशा में इस्तेमाल करने से ही प्रभावी होती है। अब आपकी बारी। अब यह आप पर है। क्या आप सिर्फ सीखते रहेंगे या अपने सपनों को सच करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएंगे? अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो आज ही अपने लक्ष्य के लिए सही ज्ञान प्राप्त करें। उस ज्ञान को तुरंत अमल में लाएं। हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाएं। क्योंकि याद रखें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सही एक्शन लेने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। छोटे कदम, बड़ी सफलता, अमीर बनने की ठोस रणनीति। क्या आपको भी लगता है कि अमीर बनने के लिए कोई जादू की छड़ी चाहिए? सच तो यह है कि छोटे छोटे कदम ही बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठाकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और वित्तीय रूप से मजबूत बन सकते हैं। रणनीति 7, छोटे छोटे कदम उठाएं, बड़ा लक्ष्य हासिल करें। अगर आप एक ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या किसी भी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाए। छोटे कदम कैसे मदद करेंगे? पहले दिन, सिर्फ अपने ब्लॉग या बिजनेस का नाम तय करें। दूसरे दिन, होस्टिंग खरीदें और वेबसाइट सेटअप करें। तीसरे दिन, अपनी पहली पोस्ट लिखें और पब्लिश करें। इसी तरह एक महीने में आप बिना किसी तनाव के पूरा ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाते हैं और यह प्रक्रिया पहाड़ जैसी नहीं लगेगी। रणनीति 8, पैसे को सही तरीके से मैनेज करें। क्या आपको पता है कि अमीर बनने की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? अपने पैसे को सही से मैनेज करना। कैसे करें खर्चों पर नियंत्रण? 1, दैनिक खर्चों की समीक्षा करें। क्या आप हर दिन रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं? घर का खाना बनाएं। इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे, बल्कि सेहत भी बेहतर होगी। 2, फालतू खर्चों को कम करें। बेवजह के सब्सक्रिप्शन बंद करें। ऐसे खर्चों को हटाएं जो आपके जीवन में ज्यादा जरूरी नहीं है। 3, बचत को निवेश में लगाएं। म्यूचुअल फंड्स में सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से निवेश करें। यह तरीका धीरे धीरे आपको अमीरी की ओर ले जाएगा। धनवान वे नहीं होते जो ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपने पैसे को समझदारी से खर्च करते हैं। रणनीति 9, टैक्स चोरी नहीं, सही प्लानिंग करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि टैक्स बचाकर वे अमीर बन सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। टैक्स का सही ढंग से भुगतान करना जरूरी है, क्योंकि सरकार इसका इस्तेमाल सड़कें, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं बनाने में करती है। टैक्स चोरी करने से कानूनी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्मार्ट लोग टैक्स से बचने की बजाय
टैक्स प्लानिंग करते हैं। इसलिए टैक्स बचाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें। लीगल तरीके से टैक्स सेविंग करने की रणनीति बनाएं। अब आपकी बारी। आज ही तय करें कि अपने लक्ष्य के लिए छोटे लेकिन ठोस कदम उठाएंगे। पैसों को समझदारी से मैनेज करेंगे। टैक्स प्लानिंग को सही तरीके से अपनाएंगे। क्योंकि याद रखें, धैर्य, अनुशासन और सही रणनीति के बिना अमीर बनना असंभव है। सफलता की चाबी, समय प्रबंधन और सकारात्मक वातावरण। क्या आपको भी लगता है कि समय की कमी आपकी सफलता में बाधा बन रही है? या फिर नकारात्मक लोग आपके सपनों को कुचल रहे हैं? आज हम जानेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे करें, सकारात्मक वातावरण क्यों जरूरी है। रणनीति 10, समय को सही से प्रबंधित करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? क्योंकि सुबह का समय सबसे उत्पादक होता है। जल्दी उठने के 5 फायदे। 1, आपका दिन अधिक उत्पादक बनता है। जल्दी उठने से आपके पास 2 से 3 घंटे अतिरिक्त मिलते हैं, जिन्हें आप अपने स्वास्थ्य और लक्ष्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। 2, शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। सुबह की वॉक, एक्सरसाइज या योग से आपका शरीर फिट रहता है और मानसिक शांति मिलती है। 3, व्यक्तिगत विकास के लिए समय मिलता है। मोटिवेशनल किताबें पढ़ने, प्लानिंग करने या नई स्किल्स सीखने का समय मिलता है। 4, तनाव कम होता है। जब आपके पास पूरे दिन के लिए एक स्पष्ट योजना होती है, तो आप तनाव मुक्त और शांत महसूस करते हैं। 5, महत्वपूर्ण कार्य पहले निपट जाते हैं। सुबह का समय सबसे शांत होता है, इसलिए आप बिना किसी बाधा के अपने जरूरी काम पूरे कर सकते हैं। जो लोग समय का सही प्रबंधन करते हैं, वे ही असली सफलता हासिल करते हैं। रणनीति 11, सकारात्मक वातावरण में रहें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपको हमेशा हतोत्साहित करते हैं? ये काम मत करो, इसमें नुकसान होगा। तुम बिजनेस नहीं चला सकते, सरकारी नौकरी ही सही है। अमीर लोग बेईमान होते हैं। यह नकारात्मक सोच आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। कैसे बनाएं सकारात्मक वातावरण? सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। हमेशा सीखने और आगे बढ़ने की मानसिकता रखें। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो पहले से सफल हैं। अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी सोच बेहतर होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके लक्ष्य पूरे होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप उन्हीं 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अब आपकी बारी। कल से जल्दी उठने की आदत डालें। समय का सही उपयोग करें और दिन की योजना बनाएं। नकारात्मक सोच और लोगों से बचें। सकारात्मक वातावरण में रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही रास्ता चुनते हैं और सही वातावरण में रहते हैं। रणनीति 12, पैसे को सही नजरिए से देखें। पैसा बुरा नहीं होता, बल्कि इसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति इसे अच्छा या बुरा बनाता है। पैसे के बारे में 3 गलत धारणाएं। पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है। नहीं, गरीब व्यक्ति के लिए पैसा ही सबसे बड़ी जरूरत होती है। अमीर लोग बेईमान होते हैं। गलत। कई सफल लोग समाज की भलाई के लिए करोड़ों रुपए दान करते हैं। पैसे की चाहत रखना गलत है। नहीं, अगर आप पैसा कमाने का सही तरीका अपनाते हैं, तो यह आपका जीवन सुधार सकता है। कैसे रखें पैसे के प्रति सकारात्मक सोच? पैसे को एक साधन समझें, न कि लक्ष्य। इसे समाज की भलाई में भी लगाएं। बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। अगर आप पैसे के बारे में सकारात्मक सोचेंगे, तो यह आपके जीवन में आकर्षित होगा। रणनीति 13, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है? यह बिजनेस मत करो, इसमें नुकसान होगा। अमीर बनना तो किस्मत की बात है, तुमसे यह काम नहीं होगा। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं, तो यह आपकी सफलता के लिए खतरनाक हो सकता है। कैसे बनाएं सकारात्मक माहौल? ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें।
सकारात्मक किताबें पढ़ें और अच्छी बातें सुनें। हमेशा सीखने और आगे बढ़ने की मानसिकता रखें। अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच बेहतर होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सफल होंगे। रणनीति 14, संतुलित जीवन जिएं। क्या पैसा और स्वास्थ्य ही सब कुछ है? नहीं। एक खुशहाल जीवन के लिए संतुलन जरूरी है। कैसे बनाएं संतुलित जीवन? स्वास्थ्य। सही खानपान और व्यायाम को प्राथमिकता दें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें। धन। सही तरीके से कमाएं और बचत करें। समाज सेवा में योगदान दें जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। समाज सेवा। जरूरतमंदों की मदद करें और चैरिटी में हिस्सा लें। टैक्स का सही भुगतान करें जिससे देश की प्रगति होगी। एक सच्चा सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने साथ साथ समाज का भी भला करे। अब आपकी बारी। पैसे को सकारात्मक नजरिए से देखें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। स्वास्थ्य, धन और समाज सेवा के बीच संतुलन बनाए रखें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो न सिर्फ सफल होंगे बल्कि एक खुशहाल और सम्मानित जीवन भी जिएंगे। रणनीति 15, मदद करने की मानसिकता अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो कौन सबसे पहले मदद करता है? वही लोग जिनकी आपने कभी मदद की होती है। एक दयालु और मददगार व्यक्ति बनना सिर्फ समाज के लिए ही नहीं, आपके खुद के लिए भी फायदेमंद होता है। कैसे दूसरों की मदद करना आपकी सफलता बढ़ा सकता है? नेतृत्व कौशल बढ़ता है। जब आप लोगों की मदद करते हैं तो वे आपको एक लीडर के रूप में देखते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अच्छा करते हैं तो आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। समाज में सम्मान बढ़ता है। जो लोग समाज को योगदान देते हैं उन्हें ज्यादा सम्मान और पहचान मिलती है। अगर आप एक संतुलित और खुशहाल जीवन चाहते हैं तो मदद करने की मानसिकता अपनाना जरूरी है। रणनीति 16, धन, सेहत और समाज सेवा का तालमेल बनाएं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ अधिक पैसा कमाने से जीवन सफल हो जाता है? नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन संतुलित जीवन के बिना यह किसी काम का नहीं। कैसे बनाएं सही संतुलन? धन। पैसे कमाने की रणनीति बनाएं, लेकिन समाज सेवा को भी महत्व दें। अपनी कमाई का एक हिस्सा दान और टैक्स में लगाएं। स्वास्थ्य। सही खानपान और व्यायाम को प्राथमिकता दें। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मेडिटेशन करें। समाज सेवा। जरूरतमंदों की मदद करें, इससे आपको अंदरूनी संतोष मिलेगा। दान और सामाजिक कार्यों में योगदान दें। जब आप धन, सेहत और समाज सेवा का संतुलन बनाते हैं तो जीवन अधिक खुशहाल और संतोषजनक बनता है। रणनीति 17, सही माइंडसेट अपनाएं और एक खुशहाल जीवन जिएं। अब तक हमने जाना कि पैसे को सही नजरिए से देखना जरूरी है। सकारात्मक लोगों के साथ रहना हमारी सफलता को बढ़ा सकता है। संतुलित जीवन जीने से हम खुश और सफल बन सकते हैं। अब आपकी बारी। इन 7 रणनीतियों को अपनाकर अपने जीवन को बदलें। अपनी सेहत, धन और समाज सेवा के बीच सही तालमेल बनाएं। सकारात्मक आदतों को अपनाएं और एक सफल जीवन की ओर बढ़ें। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट, आदतें और रणनीतियां बदलनी होंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में यह बदलाव लाने के लिए? रणनीति 18, सीखने की आदत डालें। क्या आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं? वॉरेन बफेट हर दिन किताबें पढ़ते हैं। बिल गेट्स नई नई चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जीवन भर सीखते रहे। कैसे सीखने की आदत डालें? हर दिन कम से कम 30 मिनट किसी उपयोगी किताब को पढ़ें। नई स्किल्स सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स या वीडियो का उपयोग करें। सफल लोगों की जीवन शैली और उनकी आदतों को समझें। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आप हर दिन खुद को पहले से बेहतर बना रहे हैं।